हेलो दोस्तों, मेरा साथियों, इंग्लैंड वेसल का सीफेयरर्स इंग्लैंड वेसल एग्जाम IB एग्जाम.in में दादा चौधरी का स्वागत है। सबको नमस्कार। लास्ट वीडियो में आप लोगों को जो सैम्पल क्वेश्चन है उसमें से बताया था मैं, जो 4 टाइप लुब्रिकेटिंग ऑयल which are used to shift machinery। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो ऑयल जो मशीनरी जो है उसमें कौन सा लगता है, वो जैसे क्या मिनरल ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, सिंथेटिक, बायोबेस ऑयल, कंप्रेसर ऑयल, ये जो वो बताया था लास्ट टाइम में। तो अभी आस्ते आस्ते मैं वो सैम्पल क्वेश्चन जैसा जैसा ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं जो कलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक है, वो बैंक से मैं वीडियो देते रहूँगा। तो आप लोग मेरा जो हौसला बढ़ाते रहना, प्लीज़ सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक देके तो मेरा हौसला बढ़ाएंगे, तो मैं आगे का जो वीडियो है वो अच्छे तरीके से डाल सकूँ। तो आज जो मेरा फर्स्ट क्लास ड्राइवर जितना है एग्ज़ाम पे जाने वाला, 1 of 1917 एक्ट का तहत जो IB एग्ज़ाम में जाने वाला है, भले ओरल एग्ज़ाम है या तो रिटन एग्ज़ाम है, उनका गाइड के लिए, उनको एग्ज़ाम के लिए गाइड के लिए दादा चौधरी हमेशा हाजिर है। अगर कहाँ पे भी आप अटक गया, किधर भी आपको प्रॉब्लम आया, तो प्लीज़ 9819631432 ये नंबर में आप फ़ोन करना, मैं हाजिर रहूँगा। आपका फ़ोन अटेंड करके आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। मुझे जितना अनुभव है, मेरा सर्विस में जितना अनुभव है, मैं उतना आप लोग से शेयर करूँगा। हम चाहते हैं कि मेरा एक भी दोस्त, मेरा भाइयों, मेरा साथियों जो इंग्लैंड वेसल में काम कर रहा है वो फेल ना हो जाए। फेल नहीं होने का, क्योंकि जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करके आए हैं, खुद फेस करके आए हैं, जो क्वेश्चन हमको समझने के लिए महीना लगा, जो क्वेश्चन समझने के लिए हज़ारों पुस्तक हमको खोलना पड़ा, जो क्वेश्चन समझने के लिए मुझे इसको उसको पास जाना पड़ा, जो क्वेश्चन समझने के लिए हमारा जो ऊपर का इंजीनियर है वो इंजीनियर से मुझे डिस्कशन करना पड़ा। तो वही अनुभव मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ एक आध लाइक तो बनता ही है, लाइक करना और शेयर भी करना। आपका जो दोस्त है, दोस्त लोग को भी बताते रहना, जो देखने दो, देखने के बाद उनको भी थोड़ा सा उनको भी मालूमात हो जाएगा जो इंजन के बारे में, वैरायटी जो अपना रूल्स है, रूल्स के बारे में, और वो कुछ मालूमात पड़ जाएगा। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा जो 47 नंबर क्वेश्चन, जो सैम्पल क्वेश्चन है जो सीफेयर ट्रस्ट का, उसमें जो 47 नंबर क्वेश्चन है उसको उससे मैं बताते रहूँगा। 47 नंबर क्वेश्चन में ऐसा है, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर का लिस्ट 4 पॉसिबल ऑफ लेस लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर ऑफ एन इंजन। जो क्या क्या कारण हो सकते हैं जो लुब्रिकेटिंग कम हो रहा है, कम बताते हैं। अभी कम हो रहा है कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर गेज में आपको कम बताता है नहीं। तो इसके लिए तो इसको क्या कारण हो सकता है, ऐसा ज़रा कारण 4 कारण कुछ बताइए, जो 4 पॉसिबिलिटी बताइए आप। जो ऐसा हो सकता है जो एयर लॉक इन ऑयल पम्प, पहले एयर लॉक, अगर ऑयल पम्प में एयर लॉक हो गया तो भी हो सकता। एंड डैमेज ऑयल पम्प अगर बाई चांस ऑयल पम्प अगर डैमेज भी हो गया
तो भी हो सकता है। ऑयल पम्प में अगर हवा भी पकड़ लिया तो भी हो सकता है। डैमेज ऑफ ऑयल पम्प, अगर ऑयल पम्प अगर डैमेज भी हो गया किधर तो भी हो सकता। इंटरनली लीकेज, कहाँ से भी अगर लीकेज हो गया इंटरनल लीकेज तो भी प्रेशर कम हो सकता है। तो अभी देखो प्रेशर कम हो सकता है। और अगर जो जो फिल्टर में जो ऑयल आता है, इशू विथ ऑयल द फिल्टर, जो फिल्टर में जो ऑयल आता है अगर वो ऑयल ही कम आ गया, कम आता है, फिल्टर चोकअप होके या ये होके कुछ होके ऑयल सप्लाई कम जाता है तो होगा ही होगा। और एक कारण से होता है वो है ओवर हीटिंग। अगर इंजन ओवर हीट होता है तो पतला हो जाता है ऑयल, जितना हमारा होना चाहिए, जितना विस्कोसिटी उसका रहना चाहिए वो विस्कोसिटी नहीं रहता है। अगर विस्कोसिटी नहीं रहता है तो वो पतला हो जाता है ऑयल, पतला होता है तो उसको फ्लेम बराबर नहीं मानता है ऑयल का, तो वो प्रेशर फॉल होकर प्रेशर कम हो जाता है। तो अच्छा समझने का मुझे अच्छा लगा कि अच्छा समझ गए आप लोग। और 48 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, लिस्ट द फोर स्ट्रोक ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन। जो इंटरनल कंबशन इंजन है, आईसी इंजन जिसको बोलता है इंटरनल कंबशन इंजन, इसके बारे में आप लोग को बताया भी है इसका पहले। इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, सेमी डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये सब आप लोग को पता है। तो आप ऐसा सोच भी नहीं सकता कि नहीं बताया इंटरनल कंबशन क्या चीज़ है, एक्सटर्नल कंबशन क्या चीज़ है, ये आप लोग को वीडियो में बताया है। अगर आप लोग कोई देखा भी नहीं होगा तो प्लीज़ आप उससे सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके वो आपका आगे का जितना वीडियो है आप सब वीडियो मिल जाएगा। तो इंटरनल कंबशन जो इंजन है उसको जो 4 स्ट्रोक है, जो वो क्या बोलते हैं फोर स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है, वो लिस्ट द 4 स्ट्रोक ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन का जो 4 स्ट्रोक बताओ क्या क्या है। 4 स्ट्रोक, एक है पहले ही है इनटेक, जो जिसको बोलता है सक्शन, जिसको अपन सक्शन बोलता है हम लोग, वो इनटेक बोलता है। इनटेक और सक्शन जिसको बोलता है वो इनटेक है। कंप्रेशन, पावर और एग्जस्ट। सक्शन खींचते हैं, सक्शन, इनटेक, कंप्रेशन, उसी हवा को कंप्रेशन करते हैं। पावर, उसको पावर इंजेक्टर से स्प्रे करके पावर मिलता है, पावर, और उसको बाद एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाता है। क्या हो गया? सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, ये 4 हो गया। उसके बाद 49 का क्वेश्चन है, कैटेगरी इंटरनल कंबशन इंजन यूज ऑन शिप एज पर देयर स्पीड। जो इंटरनल कंबशन इंजन जो है, अब सभी इंटरनल कंबशन इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन उसको कैटेगरी क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे बिठाएगा इंटरनल कंबशन। अभी क्रूड ऑयल का इंजन छोटा लॉन्च में लगा दिया तो वो लॉन्च तो चलने वाला नहीं, बराबर है नहीं। जो कहाँ कहाँ बिठाने का है, कैसे बिठाएगा, कैसे हिसाब लगाएगा उसको, तो उसको कैटेगरी क्या है। कैटेगरी ऐसा है, टू स्ट्रोक स्लो स्पीड और मीडियम स्पीड 4 स्ट्रोक ट्रंक इंजन। तो अगर कोई स्लो स्पीड जहाज है, स्लो स्पीड जहाज है, जो उसको स्लो में जाएगा तो कोई हरकत नहीं है, इतना स्लो में जाएगा तो उसमें क्या करने का, 2 स्ट्रोक इंजन बिठाता है। तो वो लॉन्ग जर्नी में जाता है, जिसका आरपीएम समझो 600, 800, 1000, ज़्यादा से ज़्यादा 600-800 है आरपीएम है। तो वो लॉन्ग रूट में जाता है। तो उसको अभी 2 स्ट्रोक इंजन में उसको 2 स्ट्रोक इंजन यूज होता है। 2 स्ट्रोक स्लो स्पीड और मीडियम स्पीड 4 स्ट्रोक ट्रंक इंजन, जिसका मीडियम स्पीड है उसमें 4 स्ट्रोक ट्रंक इंजन बिठाता है। 4 स्ट्रोक ट्रंक इंजन। और जो स्मॉल वैसल है, जैसे लॉन्च,
स्पीड बोट और कुछ जो स्मॉल वैसल है थोड़ा सा, पायलट वैसल, पायलट लॉन्च, ये जो है पायलट लॉन्च, जो ये वैसल में हाई स्पीड डीजल इंजन, उसमें क्या रहता है, हाई स्पीड डीजल इंजन, हाई स्पीड डीजल इंजन, क्योंकि वो उसकी स्पीड जो है ना 1500 RPM 1600 RPM में उसको चलाना है, स्पीड में चलाना है, जाना है, तो इसके लिए हाई स्पीड डीजल इंजन। तो अभी क्या हो गया, इसको स्लो स्पीड है जिसको, उसको 2 स्ट्रोक इंजन, जिसको मीडियम स्पीड है ट्रंक इंजन, 4 स्ट्रोक ट्रंक इंजन, और जिसको एकदम चलना है, छोटा छोटा वैसल है, पूरी स्पीड में चलना है, उसको हाई स्पीड में चलना है, उसको डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ओके, उसके बाद नेम 6 डिफरेंट पार्ट ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन। 6 डिफरेंट पार्ट जो है, 6 पार्ट का नाम आप बताओ, डिफरेंट जो 6 पार्ट है इंटरनल कंबशन इंजन का, जो पार्ट का नाम बताओ। 6 डिफरेंट पार्ट ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन: क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड और सिलेंडर लाइनर। दूसरा बात है फ्यूल पम्प, या तो क्रैंकशाफ्ट का बियरिंग, और पार्ट है, और कुछ पार्ट है, लेकिन आप इतना बताएगा तभी बहुत है। क्रैंकशाफ्ट, रोहकाराम, सिलेंडर लाइनर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, इतना पता है तो भी बहुत हो गया। इतना पूछता भी नहीं, टाइम उतना उनका पास इतना नहीं है जितना हम लोग सोचता है। उतना टाइम एक को अगर दिया तो एग्ज़ाम लेने के लिए उसको भारी पड़ जाएगा। इसके लिए आपका जो बोलने का मूड, आपका जो कॉन्फिडेंस, वो देख के सर्वेयर समझ जाता है और वो पहले बोलता है 2-3 बोलने का बाद, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड ऑफ एन इंटरनल जो कनेक्टिंग रॉड है, व्हाट इज द फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है, कनेक्टिंग रॉड का फंक्शन क्या है। तो कनेक्टिंग रॉड का फंक्शन इंग्लिश में ऐसा है, उसका टू ट्रांसमिट मोशन ऑफ द पिस्टन टू ट्रांसमिट मोशन ऑफ द पिस्टन। जो पिस्टन का लिए मोशन, जो ट्रांसमिट मोशन पिस्टन का लिए वो मोशन पैदा करता है। वो जो पिस्टन का लिए जो पिस्टन को ऊपर पावर होता है, पावर होते बाद उसको नीचे करता है, फिर क्रैंकशाफ्ट टू द क्रैंकशाफ्ट, जो क्रैंकशाफ्ट घूमने का बाद जो क्रैंक पिन में लगा हुआ है जो कनेक्टिंग रॉड, वो फिर ऊपर लेके जाता है। तो ये जो मोशन है वो ट्रांसमिट करता है, जो क्या करता है, पिस्टन को नीचे आता है, फिर उसको क्रैंकशाफ्ट घूमने के बाद क्रैंक पिन का जरिया से जो है कनेक्टिंग रॉड ऊपर जाता है। वो कनेक्टिंग रॉड का जरिया से वो पिस्टन में क्रैंक पिन, इसमें पिस्टन पिन जो है वजन पिन से लगा हुआ है पिस्टन, तो उसको लेकर ऊपर जाता है। तो ये जो मोशन जो है, जो घूमता है ऊपर नीचे आता है, स्ट्रोक बनाता है, जो उसको ट्रांसमिट करता है, इंग्लिश में बोलता है, और हिंदी में बोलता है उसको क्या करता है, उसको घुमाने का काम करता है। पिस्टन क्रैंकशाफ्ट का जरिया से उसको पिस्टन सिलेंडर के अंदर जाता है, आता है, और उनका जो काम है वो काम पूरा करता है। तो दोस्तों आज इतना ही है, अगले वीडियो में हम ज़रूर बताऊंगा, और क्वेश्चन लेके, जो क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन है इसको ही आंसर बताते रहूँगा। अभी सैम्पल क्वेश्चन का बीच में और फायर भी ले लेगा, इलेक्ट्रिक भी ले लेगा थोड़ा सा, और डाइडॉकिंग ले लेगा थोड़ा सा। दूसरा बात है, आप हमेशा जो आपको एक ट्रिक देता है, हमेशा आप जो बैठ के रहने का जो समय है, ये समय आप लोग को नहीं है। एग्जाम अगर देना है तो आपको रात को दिन बनाने का है,
एग्ज़ाम अगर पास होना है तो आपको हमेशा छोटा नोटबुक रखना है, जो नोटबुक में आप एक क्वेश्चन कम से कम दिन में 1, 2, 3 क्वेश्चन आप फाइनल करो, तो ही आप आगे जा सकता। और एक भी कैंडिडेट हमारा फेल नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो प्लीज़ 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 आप देखते रहना और आपको दूसरों को भी बताते रहना कि जो दादा चौधरी का जो क्वेश्चन आंसर है, जो वीडियो है, ये वीडियो सब्सक्राइब करना, देखते रहना। और हमको हमारे लिए आप जितना देखोगे, आप जितना हमको क्वेश्चन करेंगे, हमारा ऑल इंडिया से फ़ोन आता है जो हमको पूछता भी है, तो हमको अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आज इतना तक है।